A conjunction is a word that links words, phrases or clauses. ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि वर्ड्स को भी कनेक्ट करते हैं, फ्रेजेस को भी और क्लॉजेस को भी। तीन किस्म की कंजंक्शंस हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और यहाँ पे हम देखते हैं, आमतौर पे आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन स्कूल में जो पढ़ी हुई हैं वो फैन बॉयज है, और फैन बॉयज से मुराद है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। सो फैन बॉयज के जरिए आप इसको रख लेते हैं, याद रख लेते हैं कि जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि when using a conjunction to join two sentences, use a comma before the conjunction। जब आप कंजंक्शन के तौर पे यूज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पे दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, तो हमेशा कंजंक्शन से पहले कॉमा यूज करें। ये एक कॉमन एक इसकी एक सादा सी टिप है जो काफी यूजफुल होती है। अब मसला ये है कि आपको जो पहले पढ़ाया गया है उसमें कहा गया है कि एंड से पहले या बट से पहले वर्ब फ्रेज या सेंटेंस प्लस सेंटेंस। ज्यादातर गलतियां इसमें होती हैं कि सब्जेक्ट को जो है वो वर्ब के साथ जोड़ दिया जाता है कंजंक्शन के जरिए, वहां पे गलतियां आती हैं। मसलन एंड का क्या काम है? एंड का काम है कि ये नाउन फ्रेज और नाउन फ्रेज को जोड़ता है। मसलन नाउन फ्रेज है हमारे पास कि हमारे पास टिकट्स, यहाँ पे नाउन है, वी हैव टिकट्स फॉर द सिम्फनी एंड द ओपेरा। हमारे पास टिकट्स जो है, यहाँ पे नाउन फ्रेज कौन सी है? सिम्फनी नाउन है, एंड द ओपेरा, द सिम्फनी एंड द ओपेरा। सो दो नाउन्स को आपस में जो है वो जोड़ा है। फ्रेज इसलिए कहा जाता है कि इसके साथ आर्टिकल भी लगी हुई है। सो दो नाउन्स को जोड़ा गया है किसके साथ? एंड के साथ। पीछे आपके पास टिकट्स एक ही लगा हुआ है, टिकट्स दोनों के लिए है, सिम्फनी के लिए भी और ओपेरा के लिए भी। म्यूजिकल फंक्शंस हैं, ठीक है। एंड आप समझते हैं, एंड कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। बट जब सेंटेंस और सेंटेंस के दरमियान यूज होता है, मसलन द ऑर्केस्ट्रा रिहर्सेस ऑन ट्यूसडे, अब ये सेंटेंस है, और दूसरा सेंटेंस है बट कोरस रिहर्सेस ऑन वेडनेसडे। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं, कोरस एक अलग चीज है और ऑर्केस्ट्रा एक अलग चीज है। तो दो सेंटेंसेस हैं हमारे पास, दोनों कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, दोनों कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, लेकिन इन दोनों को ज्वाइन किसने किया? बट ने कंबाइन किया, और बट से पहले फिर कॉमा भी लगा है यहाँ पे आपके सामने। इसी तरह से हमारे पास और का जो वर्ड है, वर्ब और वर्ब को आपस में जोड़ने के लिए, लेकिन और चूंकि या होता है सो ये आमतौर पे क्वेश्चंस में ही यूज होता है। हैव यू सीन, अब यहाँ पे क्या है, हैव यू इकट्ठा इस्तेमाल, एक ही इस्तेमाल हुआ है,
अब सीन वर्ब है और हर्ड भी जो है वो वर्ब है। तो इन दोनों वर्ब्स को जोड़ने के लिए हमारे पास क्या इस्तेमाल हुआ है? और। हैव यू सीन और हर्ड द ओपेरा बाय स्कॉट जोप्लिन? ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी तरह से अब हमारे पास सो रीजन दी गई है। ठीक है। सो चनाचे, सो का क्या मतलब है? इसलिए। सेंटेंस प्लस सेंटेंस। आई वॉन्टेड टू सिट इन द फ्रंट ऑफ द बैल्कनी, एक, और उसकी रीजन दी गई है सो आई ऑर्डर्ड माई टिकट्स अर्ली। ये एक सेंटेंस है और उसको जोड़ा किस तरह से गया है? सो आई ऑर्डर्ड माई टिकट्स अर्ली। सो से पहले भी कॉमा लगा है, और से पहले नहीं लगा। एंड जब उसने नाउन और नाउन को जोड़ा है तो चनाची आप देखिए कॉमास कहां लगे हैं? जहां पे दो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, बट वाले में लगा है और सो वाले में लगा है, जहां दो कंप्लीट सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा गया है। ये देख लें, सेंटेंस प्लस सेंटेंस, और ये भी सेंटेंस प्लस सेंटेंस जहां पे यूज हुआ है वहां पे कॉमा यूज हुआ है। ओके, मूविंग ऑन। कोरिलेटिव कनेक्शंस, और ये कोरिलेटिव इसलिए कहलाती हैं कि ये दो इकट्ठी यूज होती हैं, दो इकट्ठी यूज होती हैं। मसलन बोथ एंड। रिमेंबर, कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर्स। ये हमेशा पेयर्स में यूज होती हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, वेदर और, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस। मसलन बोथ एंड कैसे इस्तेमाल होता है? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को कंबाइन किया गया है। बोथ माई सिस्टर एंड माई ब्रदर। माई सिस्टर भी सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और माई ब्रदर भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो बोथ माई सिस्टर एंड माई ब्रदर प्ले द पियानो, दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया है। जहां पे आपने, वैसे तो ये सेंटेंस इस तरह भी बन सकता था, माई सिस्टर एंड माई ब्रदर प्ले द पियानो। वैसे तो ये सेंटेंस इस तरह भी बन सकता था, लेकिन आप यहाँ पे जोर किस बात पे देना चाहते हैं? दोनों पे। फिर बोथ का वर्ड यूज होगा। बोथ जब भी लगेगा, बोथ के साथ एंड का कॉम्बिनेशन जरूर आएगा। फिर आइदर नाउन और नाउन के कॉम्बिनेशन में, टुनाइट्स प्रोग्राम इज आइदर मोजार्ट और बिथोवन। ये दोनों म्यूजिशियंस हैं। मोजार्ट, बिथोवन, नो। दो नाउन्स को या तो मोजार्ट प्ले किया जाएगा या बिथोवन प्ले किया जाएगा। ये सारा लेसन ही वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक जो है उसके बारे में है। ऑर्केस्ट्रा, सिम्फनी, ओपेरा। मोजार्ट बहुत बड़ा वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिशियन था। बिथोवन बहुत बड़ा
यानी ये मास्टर्स माने जाते हैं वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के। इनकी ट्यून्स काफी मशहूर हैं, आपने सुनी भी होंगी, लेकिन सिर्फ ये कि आपको इनकी पहचान नहीं है। ओके, ना ये हो सका ना वो हो सका, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। नाइदर द ऑर्केस्ट्रा, एक सब्जेक्ट, नॉर द कोरस, दूसरा सब्जेक्ट। ना ऑर्केस्ट्रा ना कोरस, दोनों was able to overcome the terrible acoustics in the church. चर्च में acoustics, जो आवाज का, साउंड का जो सिस्टम था, वो इतना बुरा था कि ना ऑर्केस्ट्रा से वो कवर हो सका, ना कोरस से कवर हो सका। दोनों की ही परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत खराब रही। नाइदर ये हो सका ना वो हो सका। So not only but also, ना इसने किया ना उसने किया, सेंटेंस पर सेंटेंस। नॉट ओनली डज, और इसमें डज जो है ये पहले लगता है, नॉट ओनली डज सू रेज मनी फॉर द सिम्फनी, एक सेंटेंस, बट शी ऑल्सो अशर्स एट ऑल ऑफ देयर कॉन्सर्ट्स, दूसरा सेंटेंस। नॉट ओनली बट ऑल्सो, और ये भी नॉट ओनली बट ऑल्सो दोनों हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज होंगे। ये कहलाती है क्या? कोरिलेटिव कनेक्शन। ये हमेशा पेयर्स में इस्तेमाल होते हैं। गुल मोहम्मद, बट ऑल्सो के एक साथ भी यूज हो सकता है अगर कोई नाउन या प्रोनाउन ना हो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, अकेला बट ऑल्सो नहीं ना यूज होता। नॉट ओनली लगेगा तो बट ऑल्सो होगा। हाँ, अगर नाउन प्रोनाउन नहीं है तो बट ऑल्सो, अगर नाउन प्रोनाउन है तो बट और ऑल्सो के दरमियान लगेगा, लेकिन अगर नाउन प्रोनाउन नहीं है तो बट ऑल्सो जुड़ के भी लग सकता है। क्या बात है, आज मिराज क्लास में नहीं है? बोल नहीं रहा? हाँ, क्लास में है, वरना यहाँ पे उसने एडवांस चीजें जो है वो बोल रही होनी है, या कि ऑलरेडी एडवांस्ड है चीजें। ओके, और लास्ट चीज है हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, हाँ जी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है वो काफी सारी हैं। आफ्टर, आमतौर पे ये सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होती हैं। बिफोर, व्हेन, व्हाइल, व्हेन तो सेंटेंस के स्टार्ट में भी यूज हो सकता है। सिंस, only if, whether or not, even if, in case that। ये सबऑर्डिनेटर्स या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है, इनकी डिस्टिंक्शन देखें जरा क्या है। टाइम के लिए ये वाली इस्तेमाल होती हैं, ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे। टाइम के लिए जो इस्तेमाल होती हैं वो ये वाली है। कॉज एंड इफेक्ट के लिए जो यूज होती हैं वो ये वाली है। ये बड़ा अच्छा ग्राफिक है ये। ऑपोजिशन के लिए जो यूज होंगी वो ये वाली यूज होंगी। और कंडीशन जब लगा दी जाए, ऐसा होगा इफ, अगर ऐसा होगा, अनलेस, अगर ऐसा ना किया, ओनली इफ, सिर्फ इस सूरत में।
ठीक है स्टूडेंट्स। जी, दो के साथ येट भी आता है ना, ऑल्दो और दो येट के कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं। हाँ जी, इस चार्ट में नहीं लिखा। वी आर गोइंग आउट टू ईट आफ्टर वी फिनिश। ये देखिए सेंटेंस के आखिर में आया है, सेंटेंस के उसके सेंटेंस के दरमियान में आया है, मिक्स किया है उसने। एक काम होगा तो उसके बाद दूसरा करेंगे, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकती हैं, लेकिन अगर आप सिंस स्टार्ट में लगा रहे हैं तो उसके बाद आप उस वो वाली क्लॉज लगा के कॉमा जरूर लगाएंगे, उसके बाद दूसरी क्लॉज साथ आएगी। सिंस वी हैव लिव्ड इन अटलांटा वी हैव गॉन टू एवरी एग्जिबिट एट द हाई म्यूजियम। While I was waiting in line for the Matisse exhibit, I ate my lunch. जिस दौरान, although the line was long and the wait over it was well worth it. Modern English में although और yet का combination नहीं बनाते, आप सिर्फ तो yet का मीनिंग अदा हो जाता है। मॉडर्न इंग्लिश में although के साथ आप सिर्फ कॉमा लगा दें तो yet का मीनिंग अदा हो जाता है, और अगर yet लगाना हो तो कॉमा नहीं लगाते। Even if you have already bought your ticket, अब देखें जनाब, ये आप जो भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाली क्लॉज जो होगी, जो स्टार्ट हो रही है, उसके बाद कॉमा जरूर आएगा, उसके बाद दूसरी क्लॉज लगेगी। Even if you have already bought your ticket, you will still need to wait in line. I love Matisse's works because he uses color so brilliantly. दरमियान में आया है बिकॉज यहाँ। अगर बिकॉज शुरू में लगाना होता, because Matisse uses color so brilliantly, comma, I love Matisse's work. गलती वहां पे होती है जब लोग बिकॉज से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और उसके आगे फुल स्टॉप लगा देते हैं। बिकॉज से अगर आपने सेंटेंस स्टार्ट करना है, उस सेंटेंस के हमेशा दो हिस्से होंगे लाजमी। One dependent and the other independent clause. जी, मैं जरा इसकी कोई एक्सरसाइज ढूंढ लूं जरा। या चीजों को कनेक्ट करने के लिए जो है फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फाइनली, इस तरह की चीजें जो है ये भी यूज की जाती है। कंजंक्टिव एडवर्ब, हाँ, कहने को तो काफी सारे वर्ड्स हैं मेरा आज उसके अंदर, लेकिन मैं ज्यादातर ना ग्रामर की टर्मिनोलॉजी में नहीं पढ़ता, लोगों को उसमें नहीं डालता था, क्योंकि असल चीज यूजेज है। क्योंकि ये भी फिर लोग कहते हैं कि कंजंक्शन पढ़ ली हैं तो ये वाले वर्ड्स किधर गए हैं, इसलिए फिर मैंने आपको ये वाले जो है ये भी दिखा दिए हैं। चलिए, लुकिंग फॉर द कंजंक्शन। ग्रामर के अंदर मैंने देखा है तो मुझे कंजंक्शंस की एक्सरसाइजेज नजर आई हैं, और वो भी काफी सारी, यानी कंजंक्शन 21, इसका मतलब है कि इसके ऊपर ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके ऊपर काफी सारी एक्सरसाइजेज मौजूद हैं। चलें जी, बताइएगा ABCD में से कौन सा है।
जी, आप बता सकते हैं ये किस तरह, ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे एंड, जो हमने अभी पढ़ा है उसमें से क्या फंक्शन, किसको लिंक कर रहा है? और तो नहीं लग सकता ना मेरा मैसेजेस, और तो बिल्कुल गलत है। जी स्टूडेंट्स, किसको लिंक कर रहा है? रिले इंफॉर्मेशन एंड पास, वर्ब, वर्ब एंड वर्ब, रिले वर्ब फ्रेज और वर्ब फ्रेज, रिले एंड पास मैसेजेस, वर्ब एंड वर्ब को कर रहा, वर्ब एंड वर्ब को रिले इंफॉर्मेशन एंड पास मैसेजेस। जी, बी लग रहा है, बिकॉज कॉज दी गई है, आई डिड नॉट गो बिकॉज रीजन दी गई है। ओके, नंबर 3 में ये किस तरह की कंजंक्शन है, ये किसको लिंक कर रही है? नाउन फ्रेज एंड नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज द हिस्टोरिकल सोसाइटी और नाउन फ्रेज द लिटरेरी सोसाइटी। सो सी जो है, दो नाउन फ्रेजेस को कंबाइन किया जा रहा है। नंबर 4, ये भी वर्ब को कर रहा है, रीड एंड करेक्ट, रीड ओवर योर आंसर्स एंड करेक्ट ऑल योर मिस्टेक्स, ये वर्ब एंड वर्ब को लिंक कर रहा है। नंबर 5, कौन फ्राज गलत हो? मिराज गलत हो गया ना, अंटिल तो नहीं है। और ऑपोजिशन, or opposition, keep the food covered, opposition, or the flies will contaminate। until का तो मतलब है जब तक के, तो वो तो यहां पे नहीं लग सकता। opposition। नंबर 6,
नहीं हिना शहबाज, तुमने तो ये बता दिया कि क्योंकि वो थिन है इसलिए स्ट्रांग है, तो ये तो गलत हो गया ना। लाजमी तो नहीं कि थिन होगा तो स्ट्रांग होगा, अगरचे। फरवा गलत हो गया, बट तो आ ही नहीं सकता ना। दो, अगरचे ही इज थिन ही इज स्ट्रांग, दो, तो सी करेक्ट होना था। नंबर 7, ये कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शन आ गई, ये कोरिलेटिव कनेक्शन आ गई। जस्ट अ मिनट, बाहर पूछ रहे हैं। मैं आपको ये 3 एक्सरसाइजेज यहां से दे रहा हूं, कंजंक्शंस 2, 3 एंड 4। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी के तहत इसको और कंजंक्शंस जो हैं वो भी एक्सप्लोर करें। जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये याद रखें कि कंजंक्शंस हाथ में नहीं आती। ओके स्टूडेंट्स, चलें जी, मैं बंद कर रहा हूं। और क्रिसमस वाले साथियों को हम मेरी कहते हैं, और आपको और आपकी फैमिली को क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह ताला आपको सारी खुशियां जो है वो